हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आज आ गए हैं विंध्याचल दर्शन करने के लिए। ये मिर्ज़ापुर में है। तो अभी फ़िलहाल वो मिर्ज़ापुर में बुआ के सास ससुर रहते हैं, तो हम वहीं पे आके रात स्टे किए थे। तो अभी हम लोग सुबह हो चुकी है, तो अब हम लोग जा रहे हैं। पहले गंगा जी स्नान करेंगे और फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे विंध्याचल मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है मंदिर। तो यहाँ से ही हम लोग अब जाएंगे। तो मम्मी लोग हैं वो बाद में आएंगी, उनको कुछ वो पूड़ी वूड़ी रोट वोट बनाना था, तो वो हम लोग बना के तब आएंगी। क्योंकि उन लोगों को गंगा जी में नहाना नहीं था, तो इसलिए बोली कि तुम लोग जाओ, हम लोग बाद में आएंगे। एक्चुअली जैसे कि हम लोग बारात से आ गए थे, तो उसके बाद दुल्हन तो शादी वाले दिन नहीं आएगी। दुल्हन 2 दिन के बाद आने का प्लानिंग था। तो 2 दिन का हमारा गैपिंग था, तो सोचे क्या करें, तो इसलिए हम लोग घूमने निकल गए। सोचे कि चलते विंध्याचल दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग चल दे विंध्याचल माता जी का दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था फैमिली के साथ ये ट्रिप करने के लिए, क्योंकि ऐसा मौका ना मतलब बार बार नहीं मिलता है कि आप फैमिली के साथ इतना अच्छा ट्रिप कर सको। तो बातें करते करते अब हम लोग पहुंच गए हैं। तो अभी हम गाड़ी से धीरे धीरे उतरेंगे। तो और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे गंगा जी के घाट पे चलेंगे। तो यहाँ पे आज ना नंदों को ड्यूटी बहुत अच्छी लग गई है। तो सारे लगेज ना उनको ही उठाने, मतलब जो कपड़े के बैग वैग हैं तो वो उनको ही उठाना है। तो यहाँ पे हम लोग आगे गंगा जी के किनारे। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग का प्लान हुआ कि हम लोग ना घाट के उस तरफ चलते, क्योंकि उस तरफ एकदम शांति रहती है और काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। इस तरफ से अच्छा उस तरफ रहता है, तो इसलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग नाव से उस तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे ना दिव्यांश पहले से ही कपड़े निकाल के रेडी हो चुका था नहाने के लिए। तो हम लोग का जब प्लानिंग हो गया, तो यहाँ पे हम लोग अभी बोट में बैठ के नाव में बैठ के हम उस तरफ जाएंगे। तो वैसे तो घर में दिव्यांश को ठंडी लगती है, पर यहाँ पे आने के बाद गंगा जी में नहाने की इच्छा से ना वो उसको ठंडी वंडी अब नहीं लग रही है। कपड़े निकाल के ऐसे ही बैठा है। तो यहाँ पर ना हम लोग ने 2 नाव किया था, क्योंकि एक नाव में सब लोग आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जेंट्स सारे एक नाव में हो गए और सारी लेडीज़ लोग एक नाव में हो गए। तो यहाँ पे अब हमारी नाव भी चल दी है। जय। जिंदगी की रफ्तार को कुछ समय के लिए लगाम दो। जिंदगी की रफ्तार को कुछ समय के लिए लगाम दो। अगर सुकून के पल चाहिए तो थोड़ा समय गंगा की गोद में आराम लो। बहुत ही अच्छा फील होता है सच में। जब आप गंगा के आसपास होते हो, बहुत ही एकदम रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारे नाव के साथ में जो जेंट्स पार्टी की नाव है वो भी आगे पीछे ही है। तो यहाँ पे जब हम लोग बोट पे बैठ गए, तो थोड़ा सा सोचे क्यों ना फ़ोटो शूट कर ले। तो यहाँ पे ना प्रिंसी को बहुत मज़ा आ रहा है, वो बहुत हंसी वो मजाक उड़ा रही है। तो हम लोग जब फ़ोटो निकाल रहे थे, तो नाव वाले भैया ने बोला कि देवी गीत कर दो, नहीं तो भजन कर दो, थोड़ा अच्छा लगता है, देवी माँ प्रसन्न होती है। तो दीदी लोग शुरू हो गई। ये देख के बोला, अपने मंदिर से बोले गंगा मैया हो हमारे बहना डेलरी के बुलवा हो कि हमारे बहना अपने मंदिर बोले बिंदवासिया हो कि हमारे बहना तुम्हारे डेलरी कपुलवा कि हमले बहना अपने मंदिरवा से बोले शीतला मैया हो कि हमले बहना तुम्हारे डेलरी कपुलवा कि हमले बहना अपने मंदिरवा से बोले यमुना मैया हो कि हमारे
बहिना से बोलै सातवैया हो कि हम ले बहिना तोहरे दिलरी के फुलवा हो कि हम ले बहिना। तो हमारी नाव पीछे रह गई और जेंट्स पार्टी के नाव पहले पहुंच गई, तो उन लोग पहुंच के नहाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस हम लोग भी पहुंचने वाले। दिव्यांश से एक्साइटेड हो रहा है कि कब हम लोग वहां पहुंचे और फट से नहाना शुरू कर दे। तो यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं। तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, मतलब साड़ी संभाल साड़ी बाबा पल्ला उड़ा जा रहा था, बहुत संभालना मुश्किल हो रहा था। तो इस यहाँ पे इस तरफ आने पे फ़ायदा ये होता है ना कि इस तरफ एकदम शांति होती है और साथ में ना एकदम साफ़ सुथरा रहता है घाट। तो बिल्कुल तो रहता है कि एकदम शांति से आप यहाँ पे अच्छे से नहा सकते हैं। तो वो दिव्यांश वहाँ पर अपने बड़े पापा के साथ में नहा रहा है, मस्ती कर रहा है। तो बड़े ससुर जी मतलब चाचा जी कब से बुला रहे उसे, पर वो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं बस अंदर जाने के लिए, नहाने के लिए। तो दीदी लोग पहुँचते शुरू हो गई। तो दीदी लोग अंदर चले गए नहाने के लिए। अभी थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग का नहा के हो गया, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और दिक्कत क्या है कि बच्चे निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर हम नहाएंगे तो बच्चे भी नहाते रहेंगे और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी ये जेठ जी पूजा कर रहे हैं, बाकी नंदो भी साथ में बैठ के पूजा कर रही है। तो ये मैं पहली बार कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग इस गंगा जी बहुत बार आ चुके हैं, पूजा भी करते हैं, बट ऐसे इस टाइप की पूजा मैंने कभी नहीं की थी। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया था। तो ये मैं भाभी को देख के सीख रही थी कि कैसे होती है। जैसे जैसे वो कर रही थी तो वैसे वैसे मैं भी कर रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था तो कैसे पूजा होती है। तो इसीलिए मैं भी उनके पास बैठ के जैसे जैसे वो कर रही थी वैसे वैसे मैं भी कर रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे पूजा कर रही थी भाभी के साथ में। तो भाभी से मुझे ये सीखने को मिला पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो वो कपूर जल नहीं रहा था बहुत। तो यहाँ पे फाइनली मेरी पूजा करके हो गई, भाभी की पूजा करके हो गई। कपूर हम लोग ने बहुत कोशिश किया पर कपूर नहीं जला, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। तो जल छोड़ के उसके बाद हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे नाव वाले भैया खड़े, गंगा जी की जो हम लोग पूजा कर रहे हैं उसके लिए कुछ वो पैसे वैसे लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताना भूल गई, एक्चुअली मैं सिर्फ दिव्यांश को ही लेके आई हूँ, पार्थ को लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी थी। तो इसीलिए मैं दिव्यांश पार्थ को नहीं लेके आई हूँ। तो पार्थ अपनी दादी के पास है, वो रह लेता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये दिव्यांश नहीं रह पाता मेरे बिना, तो पार्थ को छोड़ दिया है। दीदी भी अपने बच्चों को छोड़ के आई है। तो बच्चे सब लोग अपने छोड़ के आए, बच्चा कोई नहीं लेके आया यहाँ पे। तो फाइनली अब हम लोग का पूजा करके हो गया, गंगा जी में स्नान करके भी हो गया। हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की, बहुत सारे वीडियो बनाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम लोग रिटर्न चल रहे हैं फिर से, क्योंकि अब हमारा यहाँ से होने के बाद फिर हम लोग अब जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो आते वक्त तो दिव्यांश हम लोग की नाव में था, पर जाते वक्त दिव्यांश अपने दादाजी के साथ में वो वाली नाव में बैठ गया है। तो थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ना दिव्यांश थोड़ा सा साइलेंट वाली मस्ती करता है, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। तो यहाँ पे दीदी भी पानी को छू के मस्त एंजॉय कर रही है। बोलो बोलो गंगा मैया की बोलो विंध्यवासिनी मैया की। नाव वाले भैया को देख के लग रहा था कि नाव चलाने में भी बहुत मेहनत लगती, सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है नाव चलाना भी।
और वो बैठे बैठे ना हम लोग को बहुत सारी बातें बता रहे थे गंगा जी के बारे में, जो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत कुछ उनसे सीखने को हमको मिला। तो ये हमारा ट्रिप ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही जानकारी भी मिली, मज़ा तो बहुत ही आया। तो फाइनली हम लोग ना घाट के इस तरफ आ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ से तुरंत जल्दी से फिर हम लोग निकल जाएंगे मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और नाव वाले को पैसा दिया और उसके बाद हम फिर रिटर्न चल देंगे बाकी लोग से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ से भाभी और मम्मी लोग दर्शन करके आ चुकी हैं। तो हम लोग अब रिटर्न चल दिए हैं। तो पूरा वीडियो मैंने शूट कर लिया और मुझे पता ही नहीं चला था कि जो मैंने सर पे पल्ला रखा है वो उल्टा ही रखा है। तो यहाँ आने के बाद दीदी ने मुझे बताया कि सर पे तुमने जो पल्ला रखा है वो उल्टा ही रखा है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, जब आप पूरी वीडियो शूट हो ही चुकी है तो अब क्या करना। तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो गंगा जी में स्नान करने के बाद भूख ज़बरदस्त लग गई है, पर अब हम सोच रहे हैं कि ना पहले दर्शन कर ले उसके बाद खाएं। तो यहाँ पे ना हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाभी लोग आ जाए दर्शन करके, उसके बाद हम लोग जाएं, ताकि बच्चों लोग को उनके पास दे दें, क्योंकि अंदर भीड़ रहेगी। पर अभी ऐसा लग रहा है कि उन लोग को आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग अभी चल दे रहे हैं। तो काफ़ी समय वेट करने के बाद अभी बड़ी मम्मी और भाभी लोग दर्शन करके नहीं आई है, तो हम लोग भी चल दिए अब दर्शन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम उनका वेट करने का फ़ायदा नहीं है। जितना टाइम हम वेट करेंगे उतने टाइम में हम भी दर्शन करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग भी चल दिया, हमारी टोली भी चल दी दर्शन करने के लिए। तो दिव्यांश मेरे साथ में ही है यहाँ पे। फ़िलहाल इस समय दिव्यांश अपने बाबा के साथ में है। तो हम लोग मंदिर में एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं था। तो बहुत भीड़ थी, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। तो अब हम लोग चलिए रिटर्न घर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।